here I am showing you, this is the method of IVF, राइट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम। जैसे आप लोग सुनते हैं ना, टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम क्या है या आईवीएफ क्या है, तो जो भी कपल्स जिनके ऑफ स्प्रिंग्स या चाइल्ड ना हो, जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है, उस इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वी कैन यूज़ दिस आईवीएफ मेथड और टेस्ट टू बेबी। यहाँ क्या होता है, यहाँ हम ये करते हैं कि स्पर्म और ओवम, किसी के भी स्पर्म या ओवम को लेकर के हम आर्टिफिशियल वे में लैब में उनको फर्टिलाइज होने के लिए रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। यानी स्पर्म एंड ओवम वी विल अलाउ टू फर्टिलाइज इन ए लैब एसेप्टिक कंडीशन इन विट्रो, इसलिए हम इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम स्पर्म और ओवम को बाहर फर्टिलाइज करा रहे हैं, ठीक है, इन ए लैब। तो इन लैब में जब व्हेन वी अलाउ स्पर्म एंड ओवम टू फर्टिलाइज, दिस इज कॉल्ड आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो एक जाइगोट या एम्ब्रियो बन जाता है एक पार्टिकुलर सेल्स का, ठीक है। तो जाइगोट या एम्ब्रियो जब बन जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद लैब के अंदर, तो उस जाइगोट में 8 सेल स्टेज वाला जैसे ही जाइगोट बनता है 8 सेल्स वाला, देन दिस जाइगोट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द ओविडक्ट। तो 8 सेल वाला एम्ब्रियो या जाइगोट हम ओविडक्ट में ट्रांसफर कर देंगे, एंड देन दिस इज कॉल्ड जिफ्ट, राइट, दिस इज कॉल्ड जिफ्ट when we will transfer the zygote of 8 cell stage, right, when we will transfer in oviduct or fallopian tube, this is called gift, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मीन्स समझ गए ना, कि when we allow the sperm and ovum टू फर्टिलाइज इन ए लैब इन एसेप्टिक कंडीशन, लैब के अंदर दोनों को हमने अलाउ कर दिया है, दोनों को रख दिया है कुछ टाइम के लिए ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सकें, स्पर्म ओवम के अंदर फर्टिलाइज कर सकें। तो लैब के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसी को हम आईवीएफ बोलते हैं, और इसी को हम टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं, क्लियर। तो आफ्टर गेटिंग 8 सेल स्टेज आईवी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होने के बाद, लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो की या जाइगोट की कुछ सेल्स होती हैं, तो 8 सेल वाला एम्ब्रियो व्हेन वी विल ट्रांसफर इन ओविडक्ट, दिस इज कॉल्ड जिफ्ट, ठीक है। तब हम इसको जिफ्ट बोलेंगे, राइट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि हमने जाइगोट को 8 सेल स्टेज में यहाँ ओविडक्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अगर 8 सेल से ज़्यादा सेल्स हैं, इफ़ मोर सेल्स आर देयर इन जाइगोट देन 8, अगर 8 सेल से ज़्यादा वाला एम्ब्रियो हमें ट्रांसफर करना है, देन वी विल ट्रांसफर दिस जाइगोट having more than 8 cell in the uterus, then this is called IUT। तब हम इसको IUT बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तब हम इसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब इस एम्ब्रियो को जो 8 सेल्स से ज़्यादा जिसमें सेल्स हैं, जब हमने उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया, तब हम इसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलेंगे। नाउ वी कैन कंक्लूड दैट कि IVF having the two mode like GIFT and IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो आईवीएफ के बाद, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास 2 मोड होते हैं जिनके थ्रू हम जाइगोट को ओविडक्ट में या यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आपका क्या हो सकता है, सपोज दैट लाइक दिस वन, राइट। तो व्हाट डज हैपन इन दिस मेथड, एज नेम इज गिवन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एज नेम इज गिवन कि वी टेक ओनली वन स्पर्म एंड वी इंसर्ट दिस स्पर्म इनटू द ओवम। ओवम के अंदर हम किसी नीडल की हेल्प, नीडल का मतलब ये आप सिंपली इसको नीडल मत समझिए, जो माइक्रोपिपेट या जो एसेसरी थिंग्स होती हैं जो कि सेंटर्स पर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाले सेंटर्स पर यूज़ की जाती हैं, तो ये स्पेशल टाइप्स की नीडल या कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी हेल्प से हम स्पर्म्स को ओवम के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो आफ्टर टेकिंग वन स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी, फ्रॉम द सीमेन ऑफ मेल बॉडी, वी विल इंसर्ट इट, वी विल ट्रांसफर इट इनटू द ओवम। इसे ओवम के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देंगे, ठीक है। एंड आफ्टर गेटिंग द फर्टिलाइजेशन वी विल गेट द जाइगोट, एंड सिमिलरली जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, इसे हम फिर से हम ट्रांसफ़र कर देंगे या तो ओविडक्ट में, और वी विल ट्रांसफर इट इन यूटेरस, राइट। तो यहाँ पर भी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में एक तरह से आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, यानी कि दिस इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हम स्पर्म और
ओवम को बाहर फर्टिलाइज करने के लिए एक तरह से प्लेस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आईवीएफ का ही एक पार्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। तो अब आगे इसमें और नेक्स्ट मेथड कौन सा हो सकता है, लाइक यू कैन वॉच सपोज दैट गिफ्ट, एक आपका मेथड होता है गिफ्ट वाला। गिफ्ट में क्या होता है, जैसे जस्ट यू हैव स्टडीड अबाउट गिफ्ट, गिफ्ट में जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एक मेथड आपका होता है गिफ्ट, इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। गिफ्ट, what we have to need to do here, now in gift we will have to transfer the gametes। यहाँ पर आपको क्या ट्रांसफर करना है, gametes ट्रांसफर करना है, राइट। gametes and gametes like sperm and ovum, you know, या तो हम स्पर्म को ट्रांसफ़र करेंगे या ओवम को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल यानी गिफ्ट में आपको ध्यान रखना है, यू विल हैव टू रिमेंबर कि इन गिफ्ट वी विल ट्रांसफ़र आइदर स्पर्म ओवम और बोथ, यहाँ पर ट्रांसफ़र करा देंगे ओविडक्ट के अंदर, ठीक है। गिफ्ट में गैमेट को ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अब यहाँ यू विल हैव टू रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट when we transfer the gametes in oviduct, now तो natural level fertilization will be there। यहाँ पर आपका जो fertilization होगा that is called in vivo fertilization, यहाँ पर natural level पर fertilization होगा, यहाँ in vitro fertilization नहीं होगा, क्योंकि हम केवल gametes को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओविडक्ट में, और आफ्टर ट्रांसफरिंग द gametes in oviduct लाइक, तो यहाँ पर द नेचुरल फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इन द ओविडक्ट जैसे कि होता है, ठीक है। यहाँ हम बाहर बाहर फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आईवीएफ नहीं बोलेंगे, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बाद में होगा, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ गैमेट्स को ट्रांसफ़र कर चुके होंगे, तो यहाँ पर हम नेचुरल लेवल पर फर्टिलाइजेशन अपने आप ही होगा, तो यहाँ पर हम आईवीएफ ना बोल करके यहाँ बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। ये डिफरेंस है गिफ्ट से, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस फ्रॉम द गिफ्ट। जो गिफ्ट था वहाँ पर आपका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, बट इन केस ऑफ द गिफ्ट देयर विल बी नेचुरल लेवल ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन ampulla isthmus junction of the oviduct, clear। तो you will have to remember these all things regarding these methods। तो ये सारे methods को हम combinedly क्या बोलेंगे, एक टर्म देंगे ART, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि टर्मोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द बायोलॉजी, बायोलॉजी में टर्मोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप टर्म्स को अच्छी तरह से ध्यान रखें। ये सारे मेथड्स को आप कंबाइंडली क्या बोलेंगे, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। ART इन शॉर्ट you will call here ART, assist reproductive techniques like assist, ठीक, assist reproductive techniques, ठीक है। तो इन सारी टेक्निक्स को जो हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी इनफर्टाइल कपल्स को चाइल्ड प्रोवाइड कराने के लिए कि वो चाइल्ड उनकी फैमिली में हो, तो वो सारी टेक्निक्स को हम कंबाइंडली बोलते हैं ART। Okay, so till now we have discussed about the infertility and the methods or modes, those are called ART, those all modes commonly called assist reproductive techniques, so those all methods we have discussed in this class, okay, thank you.